नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गर्भावस्था के 5वें महीने में गर्भवती के शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, उसको क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, गर्भ के अंदर शिशु कितना विकास कर चुका होता है, उसका वजन क्या होता है, उसकी लंबाई क्या होती है और ऐसी तमाम बातें जो कि 5वें महीने से रिलेटेड है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5वां महीना यानी कि 17 से लेके 20 हफ्ते का समय, ये आपके दूसरे ट्राइमेस्टर का दूसरा महीना होता है और काफी हद तक जो आपकी समस्याएं होती हैं, मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी आना, जी मचलाना, ये अब खत्म हो चुकी होती हैं और ये समय काफी अच्छा आपके लिए माना जाता है। आप इस समय पे अपने आप को काफी सुविधाजनक महसूस कर रही होती हैं, आपकी त्वचा में भी निखार आ चुका होता है, लेकिन इसी के साथ ही शरीर में मेलानिन का उत्पादन भी बढ़ने लगता है। तो कुछ गर्भवती महिलाओं को इस समय पे त्वचा के कई हिस्सों में कालेपन की शिकायत भी हो सकती है। इस समय तक आपका पेट बाहर आ चुका होता है और गर्भ में शिशु भी अपनी हलचल शुरू कर देता है, यानी कि गर्भ में शिशु इस समय पे आपको अपनी लातें मारना शुरू कर देगा, अपनी हलचल को तेज कर देता है। अगर शिशु की आकार की बात की जाए तो तकरीबन एक फुटबॉल के समान शिशु का आकार इस समय पे पेट के अंदर हो चुका होता है और बहुत तेजी से उसका विकास गर्भ के अंदर हो रहा होता है। शिशु की वजन की अगर बात की जाए तो शिशु का वजन 200 ग्राम से लेकर 230 ग्राम के बीच में कहीं पे भी हो सकता है और अगर लंबाई की बात की जाए तो शिशु की लंबाई तकरीबन 6 से लेके 6.5 इंच के बीच में हो चुकी होती है। शिशु के समय पे फिंगरप्रिंट्स आ चुके होते हैं, उसके दांतों और उसके मसूड़ों का विकास काफी तेज गति में चल रहा होता है। शिशु की किडनी भी अब इस समय पे काम अपना करना शुरू कर देती है। शिशु नर है या मादा, इस आधार पे उसके जो अंग होते हैं वो भी अब बन चुके होते हैं। शिशु इस समय पे काफी मजबूत हो गया होता है, उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां काफी मजबूत हो गई होती हैं। वो अंगड़ाइयां लेता है, वो जमाइयां लेता है और गर्भ के अंदर घूमना भी शुरू कर देता है, जिसका एहसास आपको कभी किक के माध्यम से होगा, कभी आपको हलचल तेज महसूस होगी और जब बच्चा सोएगा तो उस समय पे आपको हलचल नहीं भी महसूस होगी। तो दोस्तों, ये तो थी गर्भ में शिशु के बारे में बात। अब चलिए बात करते हैं आपके बारे में, यानी कि गर्भवती के बारे में। क्या क्या बदलाव आपको इस समय पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि गर्भ के अंदर शिशु बहुत तेजी से अपना विकास कर रहा होता है तो उसको समय समय पे भोजन की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसीलिए आपको भी इस समय पे कई बार एक दिन में भूख लगेगी, तो आपके लिए 2 से लेके 3 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ चने लेके जाएं, जिससे कि आप नियमित समय पे कुछ ना कुछ खाते रहें और इससे शिशु को समय पे पोषण मिलेगा और उसका विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। इस समय पे आपको अपने बालों में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, वो पहले से थोड़े से पतले हो जाएंगे और बालों की झड़ने की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि शिशु अब अपना साइज भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा होता है, तो अब आपको 5वें महीने में अपने आप ऐसा महसूस होगा कि अब आपको दूसरे वस्त्रों की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपके पुराने कपड़े हैं वो अब आपको टाइट हो रहे हैं। तो ऐसे समय पे आपको सूती कपड़े पहनने चाहिए, ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। कपड़े इस तरीके से बनवाएं क्योंकि 9 महीने के आते आते आपका पेट और बाहर आ जाएगा, तो आप इस समय पे ही अपने दूसरे वस्त्र खरीद लें या बनवा लें और इस हिसाब से बनाएं कि आपके पूरे 9 महीने का सफर उनमें आसानी से कट सके। कुछ गर्भवती महिलाओं को इस समय पे अपनी हथेलियों का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस होगा, यानी कि आपकी हथेलियां गर्म रह सकती हैं और ये शरीर में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। कुछ महिलाओं की हथेलियों में अगर इस समय पे लाल रंग की रेखाएं उभर आती हैं तो ये बहुत हद तक नॉर्मल है। ये सब के सब प्रेगनेंसी के ही साइड इफेक्ट्स हैं। गर्भ के अंदर जब शिशु बढ़ेगा तो आपकी त्वचा में भी खिंचाव आपको महसूस होगा और इस खिंचाव के कारण आपको अपने पेट पे स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आपको 5वां महीना शुरू होता है तो आप हल्के गुनगुने तेल की, अच्छा रहेगा कि कोकोनट ऑयल की मालिश करना शुरू कर दें, जिससे कि आपकी त्वचा उसको नॉरिशमेंट मिलेगा और इससे आप स्ट्रेच मार्क्स की इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम अवश्य कर सकती हैं। स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए बाजार में क्रीम्स भी उपलब्ध हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के कोई भी अच्छी सी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम प्रेस्क्राइब करवा लें। इस समय पे गर्भवती को अपनी आंखों की रोशनी में भी बदलाव महसूस होगा। आपकी आंखों की रोशनी इस समय पे आपको थोड़ी सी कम महसूस होगी, थोड़ा सा धुंधलापन भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी हद तक नॉर्मल है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। प्रेगनेंसी में पेट पे और नाभि से गुजरती हुई एक रेखा, जिसे हम बोलते हैं लीनिया निग्रा, वो भी इस समय पे बनना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो ये रेखा और स्पष्ट हो जाएगी और गाढ़ी भी
हो सकती है। कुछ महिलाओं को इस समय पे स्तनों से दूध जैसा कुछ रिसाव महसूस होगा या फिर कुछ तरल पदार्थ या पानी की तरह कुछ निकलता हुआ महसूस होगा, तो ये भी एक काफी आम बदलाव है। इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। इस समय पे आपका शरीर तैयार हो रहा होता है ताकि आप डिलीवरी के बाद शिशु को स्तनपान करवा सके। 5वें महीने में आपको पेट दर्द की समस्या भी अनुभव हो सकती है और ये बच्चे के बड़े होने के कारण हो रही होती है। आपको पैरों में भी सूजन देखने को मिलेगी। कई बार आप सो रही होती हैं तो आपको पैरों में ऐंठन हो जाती है, जिसे बोलते हैं लेग क्रैम्प्स। ये भी आपको 5वें महीने में दिखना शुरू हो जाएगी समस्या। पीठ में दर्द भी आपके रह सकता है, ये भी बहुत ही ज्यादा आम समस्या है। कुछ गर्भवती महिलाओं को सीने में जलन, अपच और कब्ज की शिकायत भी 5वें महीने के दौरान रह सकती है। अब जैसे जैसे शिशु गर्भ के अंदर बड़ा हो रहा है तो अब आपको अपने सोने के तरीके में भी बदलाव करना चाहिए। अब वो समय आ चुका है कि आपको बाईं ओर करवट लेके सोना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि गर्भ में शिशु को सही तौर पे सही मात्रा में ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। अगर आपको बाईं ओर सोने में कठिनाई महसूस हो रही है तो आप बीच बीच में दाईं ओर भी सो सकते हैं, लेकिन खास ख्याल रखें कि आप पेट के बल या फिर पीठ के बल ना सोएं। तो दोस्तों, ये सब कुछ था 5वें महीने के बारे में। आप कैसा कैसा अनुभव करेंगी, शिशु का कितना विकास हो जाएगा और आपको किन बातों का ख्याल रखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।